एक कॉमन डिलेमा देखने को मिलता है कि सर कॉलेज की क्लास को अटेंड करे या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करे, क्योंकि अगर उसको समझेंगे तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आप किसी को स्किप तो नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेज में अटेंडेंस के लिए जरूरी है, वहां से आपको डिग्री मिलेगी और फ्यूचर में अगर यूपीएससी नहीं होता है तो वो आपके बैकअप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें हैं कि कॉलेज की क्लासेस को भी अटेंड करना है और उसके साथ साथ में यूपीएससी में तो कंसिस्टेंसी डिमांडेड होती है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है डे वन से। तो दोनों को कैसे इंश्योर करना है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कॉलेज प्लस यूपीएससी प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस करना है, क्या टाइम टेबल है, सारी नुआंसेस पे हम उस तरीके से डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि बहुत लोग ये चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि सर एक आइडियल टाइम होना चाहिए कि 8 घंटे हम रोज़ पढ़ रहे हैं और यही स्ट्रक्चर टाइम है, उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। लेकिन बहुत बार आप देखोगे कि जब आप कॉलेज के साथ उसको मैनेज कर रहे हो तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और 8 घंटे इतना रिक्वायर्ड भी नहीं होता। आप कैसे मैनेज करोगे? 8 घंटे तो आपके कॉलेज में चले जाएंगे। तो उस वजह से उससे थोड़ा कम जब आप फुल प्रैप कर रहे होंगे कि सिर्फ यूपीएससी की प्रैप कर रहे हैं तब समझ में आता है 8 घंटे, लेकिन जब आप वो नहीं कर रहे, कॉलेज में हो, तब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसको कैसे नेविगेट करना है और कैसे एक फ्लेक्सिबल और रियलिस्टिक शेड्यूल बनाना है, क्योंकि हो सकता है आपकी लेट्स से कोई फेस्ट है, लेट्स से कोई काम आ गया आपको, तो आप अपने टारगेट्स को फिर अचीव नहीं कर पाओगे, तो फिर ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो उस वजह से कैसे वीकली प्लान करना है सो दैट आप उसको कैचअप कर लो, आप उसको कवर कर लो, वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो अगर उसमें हम बात करें तो ये रियलिस्टिक जो शेड्यूल होगा ये आपको कॉलेज के जो क्योज होंगे उसको सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उतार चढ़ाव आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ये चीज़ है। उसके साथ साथ में आपके यूपीएससी का पहला जो स्टडी टाइम टेबल होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो उसी के साथ में ये हमारा डे 3 है जिसमें हम यूपीएससी के जो 30 डेज की स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर वीडियोस ला रहे हैं। तो ये डे 3 है, उसके पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट यूपीएससी का जो स्टडी शेड्यूल है ये किस तरीके से होना चाहिए। तो उसी के साथ में वेलकम यू ऑल टू मैड लाइफ स्टडी। आप टेलीग्राम पर यहाँ पे जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको ये सारे डिलीवरेबल्स मिल जाएंगे। उसके साथ में 2028, 29, 30 कोई भी ईयर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ में कहानी में अगर कंटिन्यू करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है दैट यू हैव टू थिंक इन टाइम ब्लॉक्स। हम क्या करते हैं, आवर्स में सोचते हैं कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। आवर्स में नहीं सोचना है, आपको टाइम ब्लॉक्स में सोचना है कि ये टाइम ब्लॉक है, यहाँ पे मुझे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। अब ये आप कैसे करेंगे कि मतलब 8 घंटे तो जरूरी नहीं है, मतलब 4-5 घंटे अगर आप दे रहे, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अब ये जो चीज़ हम इंश्योर कर रहे हैं टाइम ब्लॉक्स में करना है। मॉर्निंग है, उसके बाद में आपका आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है और कुछ ब्रेक्स हैं, ये सारे इसको कैसे यूज़ करना है। तो मॉर्निंग में आपका फ्रेश माइंड होगा जहां पर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या फिर जो कोर एनसीईआरटी आपकी 5 बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं, मैंने टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके साथ में पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो आपके कोर सब्जेक्ट्स है उसको आप यहाँ पे कवर करेंगे। उसके साथ में आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप ब्रेक्स ले रहे हैं, जब आप कॉलेज जा रहे हैं, उस समय पर आप करंट अफेयर्स या ऑडियो समरीज कुछ सुन सकते हैं जो कि आपको एथिक्स और ऐसे में हेल्प करेगा। जैसे कि ब्लिंकिस्ट करके ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से सुन सकते हैं। तो वहां से कुछ आपके जो भी नोट्स होंगे वो आपको एथिक्स और ऐसे में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, कनेक्ट करने के लिए, एग्जाम्पल्स कोट करने के लिए, वैल्यू एडेड जो भी चीज़ें होती है वहां से आपको हेल्प करेगी। उसके साथ साथ में जो भी करंट अफेयर्स को सिर्फ ग्लांस कर सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है, इसको एक बार जान लेते हैं, और जो स्टैटिक पढ़ रहे हैं उसके साथ में आप उसको लिंक कर पाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। उसी के साथ में आफ्टरनून का जो आपका ब्रेक है, आपने क्लासेस कॉलेज की अटेंड की, उसके बाद में आप फ्री हो गए थोड़ी देर के लिए। अब जो ब्रेक है उसको आप यूज़ कर सकते हैं कि कुछ जो नोट्स है आपने सुबह में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लिया या फिर कुछ एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लिया, ये चीज़ कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ में आप इवनिंग का जो ब्लॉक है यहाँ पे आपको रिगरस प्रिपरेशन करनी है, रिगरस वे में पढ़ना है कि आपको डीप स्टडी करना है, आपको जीएस और ऑप्शनल के सब्जेक्ट को कवर करना है। जब आप इसको पढ़ेंगे उसके साथ साथ में नाइट का ब्लॉक आएगा जहाँ पे आप सिर्फ करंट अफेयर को देख रहे हैं, है ना, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये जो चीज़ है इसको आप इस तरीके से समझिए, सिर्फ करंट अफेयर के लिए नहीं है, ये आपकी लर्निंग्स, कोई और लर्निंग, पैरेलल लर्निंग, उसके साथ साथ में कुछ स्किल बिल्डिंग है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको एज देगा नॉट जस्ट इन यूपीएससी बट ऑल्सो इन आपके जो करियर होंगे उसके अंदर, राइट। तो ये जो चीज़ें इस तरीके से आपको इंश्योर करनी है जिसमें 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सॉलिड 4 से 5 घंटे की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है और सिग्निफिकेंट वे में आपको हेल्प करेगी। दूसरी बात आती है, तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि टाइम ब्लॉक्स में पढ़ना है, इस तरीके से आपको प्रायोरिटाइज करना है, ऐसे ब्लॉक्स बनाने। उसके साथ में दूसरी बात आती है कि यूपीएससी में आपको कॉलेज को अपना यूपीएससी का अलाय बनाना। ऐसे नहीं सोचना है कि कॉलेज यार दुश्मन है मेरा, इट्स माय एनिमी, कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन ही नहीं कर पा रहा हूँ, वैसे नहीं सोचना है। आपको ऐसे सोचना है कि इट्स योर अलाय, जहां पर आपके यूपीएससी का जो ट्रेनिंग होता है, आप ऐसे समझिए कि आज आपका ये 3 साल का
ट्रेनिंग ग्राउंड है यूपीएससी का जो भी होगा। अब ये ट्रेनिंग ग्राउंड आपका यहाँ पे, जहाँ पे आप रिगरस वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि समझिए आप असाइनमेंट्स बना रहे हैं कॉलेज के, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इसमें आपके स्ट्रक्चर्ड राइटिंग और मेंस के जो आंसर राइटिंग स्किल है वो कहीं ना कहीं बिल्ड हो रहे हैं, कि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि असाइनमेंट में कैसे स्ट्रक्चर करना है, क्या इंट्रो है, क्या बॉडी है, क्या कंक्लूजन है, कैसे ट्रांजिशन है, कैसे फ्लो है, ऐसे में हेल्प करता है, आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। सेमिनार्स और ग्रुप डिस्कशन आप कर रहे हैं तो वो आपके आर्टिकुलेशन में हेल्प करेगा, इंटरव्यू के प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ में नोट मेकिंग हो रही है कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए, फैकल्टी डिक्टेट कर रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसमें आपके समराइजिंग स्किल बेहतर हो रहे हैं, कि आपने बहुत बड़ी मतलब आधे घंटे का लेक्चर सुना, उसमें से आपने 10 या 15 कीवर्ड्स को नोट किया और उसको लिखा। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। उसी के अराउंड आपने अपनी कहानी बनाई और आपने अपने नोट्स बनाए, उस तरीके से आपने समझकर उसको क्यूरेट कर कर अपने वे में लिखा। तो ये आपको यूपीएससी में हेल्प करेगा, जहां पर आप अगर समझें तो इसके लिए तो बहुत सारे एआई है, बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है, जहां पर लेट्स से कोई यूट्यूब का वीडियो है, आप यूट्यूब के वीडियो को पूरा देखने की जरूरत नहीं है। लेट्स से ये वीडियो है, इसको पूरा देखने की आपको जरूरत भी नहीं है, आप इसके लिंक को कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद आप नोट जीपीटी पे जा सकते हैं, वहां पर जाकर आपको सिर्फ उसको पेस्ट करना है। उसके बाद में पूरी जो वीडियो की समरी है ये आपको वहां पे मिल जाएगी। अब समरी को जाकर आप वहां से क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी में जा सकते हैं, वहां पर जाकर आप पूरा जो कोर क्रक्स है, जो इंपॉर्टेंट आइडियाज है वो वहां से आपको मिल जाएंगे, या फिर डायरेक्टली आप नोट जीपीटी में ही उसके आइडियाज ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू जान सकते हैं। बहुत ईजी हो जाएगा आपका काम। तो मतलब अगर कोई बहुत बड़ी 2 घंटे का 3 घंटे का पॉडकास्ट है जो आपको लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, पूरा देखने की जरूरत नहीं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कॉपी करना है लिंक, नोट जीपीटी पे जाना है, समरी को देखना है, कोर आइडियाज को समझना है और आपका काम हो गया। और उस तरीके से आपने पूरा पॉडकास्ट का जो क्रक्स है, जो नॉलेज है, वो अर्जित भी कर लिया, और उसके साथ साथ में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगा बिकॉज ऑफ दिस टूल्स। तो ये जो टूल्स है, ये जो लर्निंग्स है, आपको जो नाइट ब्लॉक्स होगा उसमें जो आपके पास टाइम होगा तब आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। कि और करंट अफेयर्स के अलावा, करंट अफेयर्स को हम इसलिए कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपकी वैल्यू एडिशन में वो हेल्प करता है। आप कोर्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बहुत ही स्टैटिक है उस तरीके से, ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब एग्जामिनर के लिए आपको इवैल्यूएट कैसे करेगा उसके बेसिस पे, कुछ तो आप एडिशन करेंगे, कुछ तो आप एक्स्ट्रा उसमें ऑर्नामेंटेशन करेंगे, उसको ब्यूटिफाई करेंगे, तो वो सारी चीज़ें होती है, तो उसी वजह से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो वो वाला जो ब्लॉक है करंट अफेयर का, वहाँ पे आप ये सारी पैरेलल वे में लर्निंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एआई के टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपके आंसर राइटिंग के लिए क्या प्रॉम्प्ट है, कैसे बेस्ट आंसर्स आपको मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है, इस पर आप काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ में जो आपके लेक्चर्स हैं उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे, मतलब जब स्लॉट्स फ्री है उसमें आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा माइक्रो रिवीजन कैसे करना है, कैसे बहुत कम टाइम में रिवीजन को इंश्योर करना है। तो कॉलेज का जो समय है ये आपके यूपीएससी के लिए एक अलाय आपको समझना है उसको, कि आपको हेल्प करने वाला आपका टेस्टिंग ग्राउंड है, जहां पर कॉलेज के एनर्जी को इस्तेमाल करना है यूपीएससी के रॉबस्ट प्रिपरेशन में, जहां पर सेमिनार्स जो क्लाइमेट चेंज पे है, कोई सेमिनार हुआ आपने सुना उसको, उसके बेसिस पे आप लिंक कर पा रहे कि अच्छा मैंने GS3 के एनवायरनमेंट में ये पढ़ा था। अब लिंक कर कर आप अच्छे से डाउट्स भी पूछ पा रहे, आप क्वेश्चन भी कर पा रहे, आप डिबेट भी कर पा रहे उस चीज के ऊपर, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि आपने एक्चुअल में उसको डिस्कस किया है। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो मेरी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने एक पोस्ट शेयर किया था हेल्थ केयर के ऊपर, कि जिसमें अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज का कंपैरिजन था, कि अर्बन एरियाज में हॉस्पिटल बेड्स बहुत ज्यादा है रूरल एरियाज के कंपैरिजन में। अब उसमें 2 लोग डिबेट कर रहे थे और उनका बहुत ही हेल्दी कॉन्वर्सेशन था, जिसके तहत हमको समझ में आया कि एक्चुअल में उन्होंने जो भी डिबेट किया उसके तहत उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि वो कभी भूलेंगे नहीं उस चीज़ को, राइट। वो हमेशा वैल्यू एडिशन के तौर पे उनको हेल्प करने वाला है। एग्जाम में उसको लिख पाएंगे कि क्या क्रिटिकल एनालिसिस है, क्या नुआंसेस है, वो सारी चीज़ें उनको समझ में आती है। और बाकी जो भी एस्पिरेंट्स है उन्होंने भी उस चीज़ को देखा, तो हर किसी को उस लेवल पे हेल्प मिलती है। तो ये जो डिबेट्स है आप जो उसको प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके साथ साथ में तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको डेली गिल्ट होगा, अगर डेली टारगेट रखा यही करना, ये गिल्ट होगा आपको। सिंपल है, वीकली टारगेट्स रखो, वीकली प्लानिंग करो कि मुझे ये फिनिश करना है और वो इंश्योर हो जाएगा। लेट्स से आपके कॉलेज में कोई सेमिनार हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, तो आज का जो स्लॉट था वो तो नहीं कर पाए आप, तो वीकली टाइम टेबल बनाना है आपको, उसमें प्लान बनाना है कि भाई मैं ये कवर करूंगा। अदरवाइज क्या होगा, डेली आप देखेंगे आप निराश हो जाएंगे, आप लाइक एक दिन का जो स्ट्रीक है आपका ब्रेक हो जाएगा, फिर दूसरे दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो उस तरीके से हैबिट आपकी खराब हो जाएगी। तो उसी वजह से वीकली गोल्स बनाने, जिसमें आपको लेट्स से लक्ष्मीकांत के 2 चैप्टर्स में पढ़ूंगा, जिसमें प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, इनको कवर करूंगा, या फिर इकोनॉमी का जो बेसिक्स 1 चैप्टर कर लूंगा, मॉनेटरी पॉलिसी या बैंकिंग है उसको पढ़ लूंगा, करंट अफेयर के 30 पेज के नोट्स कर लूंगा, मंथली मैगजीन कर लूंगा, या फिर MCQ 200 MCQs कर लूंगा, ऐसा कुछ प्रैक्टिस कर लूंगा। ये अपने हिसाब से आप बना सकते हैं कि संडे को मैं रिविजन करूंगा जो भी मैंने पढ़ा उसको 7 दिन बाद, ये चीज़ इंश्योर करूंगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है,
ठीक है। तो उसकी वजह से वीकली प्लानिंग करनी है, ना कि डेली प्लानिंग। अब उसमें फेस्ट है, असाइनमेंट की कोई ऐसी चीज़ आ गई, डेडलाइन आ गई, आपका दिन खराब हो सकता है, तो उसी वजह से आप कैचअप कर लेंगे, वीक के एंड में ये सारी चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी। तो कंसिस्टेंट वीक्स पे काम करना है, नॉट कंसिस्टेंट डेज, ये चीज़ को आपको इंश्योर करना है। और जब आप ये चीज़ को इंश्योर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा रॉबस्ट हो जाएगी। अब एक सैम्पल टाइम टेबल क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि रियलिस्टिक कॉलेज का दिन आपका ऐसा लग सकता है जिसमें आप सुबह में लाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेकअप कर रहे हैं इस समय पे, और थोड़ा इसकी वजह से आप एक्टिव हो जाएंगे जब आप एक्सरसाइज और मेडिटेशन वगैरह ऐसा कुछ करेंगे। ये होगा, उसके बाद में आप 1 घंटे जीएस का कोर रीडिंग कर रहे हैं अपना, राइट। इसके बाद में आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं 10 मिनट का जो भी आपने पिछले दिन पढ़ा था। उसके बाद में आपके कॉलेज के जो क्लासेस है उसको इंश्योर कर रहे हैं। उसके साथ साथ में जो भी ब्रेक्स है उसमें आप कुछ रिवीजन कर रहे हैं, कुछ एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर रहे हैं। देर आफ्टर पावर नैप ले रहे हैं, एंड देर आफ्टर शाम का समय है जहां पे एग्जॉस्टिव वे में आपको डीप वर्क करना है, जीएस या ऑप्शन को कवर करना है। उसके बाद में कॉलेज के जो असाइनमेंट्स है, आपकी जो हॉबी एक्स्ट्रा करिकुलर है, उसको इंश्योर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक में। उसके बाद में फिर से एक रॉबस्ट अच्छे वे में डीप वर्क करना है आपको 2 घंटे के लिए, यूपीएससी की फोकस प्रिपरेशन जहां पे जीएस और ऑप्शन है। एंड देन आफ्टर आप डिनर करेंगे, उसके बाद में फाइनली करंट अफेयर या फिर जो आपके पैरेलल लर्निंग है, जो टूल्स हम बात कर रहे थे, उसको आप यहाँ पे इंश्योर करेंगे। उसके बाद में कल के लिए, अगले दिन के लिए जो प्लान है उसको इंश्योर करेंगे, कल क्या पढ़ना है, किस तरीके से कवर करना है, आप कैसे कवर करेंगे। लेट्स से आज कुछ कवर नहीं हो पाया तो आप प्लान करेंगे कि अच्छा हफ्ते भर में मुझे ये करना है, तो कल मैं थोड़ा बहुत ये कवर करने की कोशिश करूंगा, राइट। और उस तरीके से आप जर्नल करेंगे, या क्विक रिवीजन है, पूरे दिन जो पढ़ा वो चीज़ इंश्योर कर सकते हैं। तो उस तरीके से 4 से 5 घंटे आप डेली यूपीएससी के प्रेप करेंगे, और ये इंश्योर करेगा कि 8 घंटे इतनी प्रेप करने की जरूरत ही नहीं है। 4 घंटे आपने प्रेप कर लिया, 25 से 30 घंटे हफ्ते के आपके निकल गए, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है और एक सॉलिड फाउंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और सफिशिएंट है। तो ये इंश्योर करेगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, कॉलेज आपके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, यूपीएससी के प्रिपरेशन का सक्सेस का एक ट्रेनिंग ग्राउंड होगा, एंड उसके साथ साथ में आप टाइम को ब्लॉक कर पाएंगे बहुत ज़्यादा स्मार्टली। एंड उसकी वजह से आप प्रैक्टिस करेंगे, वीकली कंसिस्टेंसी इंश्योर करेंगे, एंड ऐसा रेयर बैलेंस इंश्योर करेंगे जहां पर कॉलेज की डिग्री प्लस यूपीएससी का जो हेड स्टार्ट है आपको मिल चुका होगा। और जब ये चीज़ हो जाएगा तो एक जो टॉपर का सीक्रेट फॉर्मूला होता है वो आपके हाथ लग चुका है, एंड टॉपर भी इसी तरीके से एग्जाम को क्रैक करते हैं, सो यू कैन टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो यही सारी चीज़ थी जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया, और उसी के साथ में हम डे 4 कल और उस तरीके से स्ट्रैटेजी क्लासेस है उस तरीके से उसको लाएंगे। एंड आई होप एंड विश आपको पसंद आया हो वीडियो। अगर पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज, जो अगर आपको कुछ वैल्यू इससे प्रोवाइड हुई हो। उसी के साथ में आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मैड लाइफ स्टडी IQ, जहां पर 2028 की जो प्रिपरेशन उसके बारे में सारी बात की जाती है। ये सारे डिलीवरेबल्स आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ में अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, जूम सेशन है, टेलीग्राम लाइव है, वहां पर उसको ले लिया जाएगा। आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपके जो भी डाउट्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप के कमेंट्स में आप बता सकते हैं, यूट्यूब का जो वीडियो है उसके कमेंट्स में भी बता सकते हैं। सो आई होप एंड विश आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।